आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कल से सेलिब्रिटी मास्टर शेफ आने वाला है, उसी का इनविटेशन लेके मैडम आ गई है अपना व्लॉग लेकर। मैडम का कहना है कि 4 साल बाद में वो कम बैक कर रही हैं, यानी रीअपेयर हो रही हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है एक बार फिर टीवी के सामने आने के लिए। बात दूसरी है कि लास्ट ईयर भी जब जनाब दिखलाजा चल रहा था तो एक डांस अपेयरेंस के लिए मैडम वहां पर गई थी। एक नहीं, 2 डांस अपेयरेंस के लिए गई थी, एक स्टार्टिंग में और एक उसके बाद में एक स्पेशल अपेयरेंस रखा गया था जो बेसिकली पेरेंट्स और बच्चे को लेकर था। उस अपेयरेंस के लिए भी मैडम जो वहां पर गई थी, तब भी मैडम ने यही कहा था कि ये उनकी टीवी पर एक बार फिर इतने दिनों बाद में कमबैक है। चलिए, एक बार फिर उन्होंने कोशिश करी है टीवी इंडस्ट्री में सामने आने की। जिस शिद्दत और मेहनत से जो मैडम लगी हुई थी ना, उसके लिए हम तो ये कहना चाहते हैं कि उनको बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात के लिए कि उन्होंने दोबारा से टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया, और साथ साथ उनको शुभकामनाएं इस शो के लिए। चलिए बात करते हैं मैडम की बाकी के व्लॉग के कंटेंट की। पहली बात तो ये है कि जो 4 साल का सफर की बात कर रही है कि 4 साल ये टीवी इंडस्ट्री से बाहर रही, तो ये फैसला भी इनका था। मैडम ही थी जिन्होंने ये फैसला किया था कि नहीं, अब मैं चाहती हूँ कि मैं घर पे रेस्ट करूँ और एक हाउसवाइफ की तरह रहूँ, टिफिन पैक करूँ अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का। और ये कह के मैडम ने इंडस्ट्री से ब्रेक लिया था। ये ब्रेक जरूर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैडम को ये लगता था कि वो लाइमलाइट में नहीं है तो उनको लाइमलाइट में आना चाहिए। इसी वजह से कुछ इंटरव्यू इन्होंने दिए और उस इंटरव्यू में गलती से ये कह दिया कि उनका कोई इरादा नहीं है दोबारा से इंडस्ट्री में आने का। और फिर उस कमेंट को जिस तरह से लोगों ने हाथों हाथ लिया कि मैडम जो है शायद अब इसके बाद में काम नहीं करेंगी, तो अब ये पास्ट है एक तरह से। बस मैडम को फटाफट अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर दोबारा से आई और आके सामने कहा नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था कहने का, मैं अभी जो ब्रेक पर हूँ लेकिन ब्रेक के बाद में फिर दोबारा मैं काम करना चाहूँगी। तो मैडम का जो आलसीपन है वो इसमें साफ दिखाई देता था कि जिसकी वजह से उन्होंने आराम से कह दिया वहाँ पर कि मैं अभी जो काम नहीं करना चाहती, जिसका कि सीधा सीधा मतलब ये निकाला गया कि वो अब इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। वैसे भी वो किसी भी तरीके से ना किसी इंडस्ट्री के आदमी से मिलना जुलना कुछ नहीं। भाई इंडस्ट्री में तो तभी आप काम करोगे ना जब उन इंडस्ट्री के लोगों के बीच में उठते बैठते हो, अपने आप को मेंटेन रखते हो। मैडम ने अपनी हालत वो बना ली थी कि अब उनको किस तरह के रोल मिलेंगे आप समझ सकते हैं। जिस तरह से कुमकुम सीरियल की जो हीरोइन थी उसने दोबारा से जो कमबैक किया था और माँ के रोल में वो आई थी और उसके बाद वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, वो चल नहीं पाई, जबकि वो सीरियल बहुत ज़्यादा हिट सीरियल था। उसके बाद में भी वो अपनी कमबैक को कामयाब नहीं बना पाई। इसमें खास तौर से उनकी जो अपीयरेंस थी ना, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं रह गई थी जैसे कि दर्शक उसको उनको देखा करते थे। स्टार प्लस की उन बहुओं में से थी कि जिनको बहुत ज़्यादा जाना जाता था और प्यार किया जाता था। उनमें से मैडम भी एक ही हैं, दिव्यांका त्रिपाठी भी उन्हीं में से थी। तो मैडम ने भी अपने आप को उस तरह मेंटेन नहीं रखा जितना कि मेंटेन उन्हें रखना चाहिए था। तो कम बैक करने में ये आसान बात नहीं होती, ये बहुत फिर मुश्किल हो जाता है। मैडम का ये कहना कि ये उनकी कमबैक है और उसके बाद में ये कहना कि ऐसा लगता है टीवी इंडस्ट्री में, यानी कि फिर दोबारा से यहाँ पर आकर कि कुछ भी नहीं बदला है और बिल्कुल सब कुछ उन्होंने अभी दोबारा से रीगेन कर लिया है। क्या सच में रीगेन कर लिया? नहीं 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 मैडम, वक्त बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, आप बहुत पीछे रह गए हो। और जितने भी कंटेस्टेंट हैं उसमें जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो आज के कंटेस्टेंट हैं। सिर्फ मैं 1-2 की बात करूंगा जो आज के टाइम की नहीं है, लेकिन बाकी सारे के सारे आज के कंटेस्टेंट हैं, यानी आज के सेलिब्रिटी हैं, वो पुराने वाले सेलिब्रिटी नहीं हैं। तो मैडम इतना अपने आप को यंग बनाने की कोशिश मत करो। ये जितने भी हैं ये आपके अगली वाली जनरेशन है, जो आपका जो गुजर गया टाइम उसके बाद का है ये। तो मैडम इस डिल्यूजन से तो बाहर आ जाओ कि जो है आप जो है उसी वक्त में वापस आ गए हो। क्यों? क्योंकि ना तो आपके कपड़ों की सेंस, ना आपके हेयर स्टाइल, ना ही आपका रहने सहने का तरीका, सर को खुजाते रहने का तरीका, लोग वो सब देख रहे हैं। जो आपके व्लॉग में आता है वो सब देख रहे हैं। ऐसे सेलिब्रिटी का ट्रांसफॉर्म कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता, या ये कहिए कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो वो क्या सोचेगा कि ये दोबारा से आए कि नहीं आए। यहाँ तक कि मैडम के जो अपने डाई हार्ड फैंस होंगे उनको भी इस बात में शक होगा कि फिर दोबारा से उसी परफॉर्मेंस के साथ में उसी तरीके से मैडम वापस आ सकती हैं क्या। तो उससे भी बड़ा सवाल ये होगा कि ठीक है मास्टर शेफ तो ठीक है, इट्स ए प्रोग्राम जो बेसिकली एक शो है जो एक लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। इट्स ए 2-3 मंथ्स मैटर। लेकिन मैडम उसके बाद में क्या?
ये जो आपका आलसीपन है और जिसकी वजह से जो है 10-10 दिन में एक एक व्लॉग आना, हम बिल्कुल भी इस बारे में नहीं कह रहे हैं कि आज की डेट में व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, कि ये जो बेसिकली इनका एक्सक्यूज़ है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, बहुत ज़्यादा काम करती थी और मुझे सारा सारा वहीं पे बिजी रहना पड़ता था। दैट इज़ ओके, दैट इज़ ओके, बट उससे पहले का क्या? जो व्लॉगिंग है आप उसी को कैरियर की तरह लेके चले थे, लेकिन उसके साथ में जस्टिफाई कहाँ किया? उसके साथ में बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। आपका व्लॉग जो है महीने में जो है 3 से 4 यानी हफ्ते में एक या कई बार 10-10 15-15 दिन बाद में एक व्लॉग आना और उसमें भी कुछ भी ना दिखाना, और उसके बाद में अगर कोई रेसिपी वैसिपी डाल दी तो लोग वैसे ही उससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि रेसिपी देखने के लिए तो और भी इतने ज़्यादा मेन चैनल हैं जिसमें जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या मैडम आने वाले टाइम में यानी इस शो के बाद में अपने आलसपन से बाहर निकलेंगी या वो जनाब वाला काम करेंगी? ओह मैं तो थक गई जयश्री, मैं तो थक गई, और उसके बाद में एक लंबा आराम चलेगा, मे भी कोई बाहर की आउटिंग हो जाए, जैसे जनाब दिखलाजा के बाद में जनाब ने आराम फरमाया था लंबे समय तक, और उसके बाद में पता चले कि आलस ने इतना घेर लिया कि कुछ और करने को है ही नहीं। और फिर सबसे पहले तो आपको अपना जो लोगों से मिलना जुलना है, जो आपका पीआर है, वो उसको इम्प्रूव करना होगा। वैसे मैडम का पीआर जो है जनाब से बहुत बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर वो इस दौर में आना चाहेगी तभी तो। अब देखना ये है कि आलस से जो बाहर निकलती है कि नहीं। और फिर टेबल डीकेआई का क्या होगा? वो चलना है या नहीं चलना है, उस पर कुछ और काम करना है नहीं करना है? एक जो ये आदत है कि एक चीज़ शुरू करना और उसके बाद में उसको ऐसे छोड़ देना, उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट ना करना, उसको एंड तक ना पहुंचाना, उसको एंड तक यही पहुंचाते हैं कि बाद में वो बंद ही हो जाता है। वो चाहे प्रोडक्शन हाउस हो या फिर जो पहले मैडम सॉन्ग्स वगैरह करती थी, या फिर एक बार पहले भी इन्होंने गारमेंट्स वगैरह का यानी फैब्रिक्स का, इन सब का, क्लोथिंग का बिजनेस किया था, वो भी क्योंकि मैडम बिजी हैं तो उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि डब्बा का क्या चल रहा है या नहीं चल रहा, या उसको किस तरीके से नीचे दिखाना है, या उसकी कौन सी बात को पकड़ के बाहर लेकर आना है। देखिए भाई, अगर इनको कम बैक करना है तो इनको अपने आलसपन को छोड़कर अपने फिजिक पे काम करना पड़ेगा, साथ साथ अपने पीआर पे काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, लोगों को अपने पास बुलाना पड़ेगा, ये सब काम करने पड़ेंगे, तब जाके आपको यहाँ इंडस्ट्री के अंदर कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा ऑफर हो जाए। ऐसी बात नहीं, मैडम टैलेंटेड है, मैडम को की स्किल इस मामले में बहुत बहुत बढ़िया है। इसका नज़ारा तो अभी अभी आप देख चुके होंगे, मास्टर शेफ़ में भी एक डिश बनाई और उस डिश बनाने के बाद में जिस तरीके से जजेस ने उसकी तारीफ़ कर दिया, तो उसके बाद में मैडम ने क्या मेलोड्रामा किया, वहाँ पे ही रोना शुरू कर दिया, और वो एक अपने आप को एक प्रतीक बना दिया, एक ऐसी औरत का, हिंदुस्तानी औरत का जो दबी हुई है, जो लोगों के मतलब प्रताड़ना से भरी हुई है, और जिसको लोग बस सिर्फ खाना बनाने वाली जानते हैं, वो इस तरह का रूप दिखाया। जैसे उनके साथ में घर के अंदर ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उनको मतलब घर में दबा के रखा जाता है, उनकी कोई इज्जत नहीं की जाती, उनकी कोई पूछ नहीं है, और एक काम वाली से ज़्यादा उनको कुछ नहीं समझा जाता। उनकी कई इच्छाएं जो भी होती हैं उनको कोई पूरा करने वाला नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। पति है, घर में बाकी लोग हैं, वो सब के सब दबाते रहते हैं और लताड़ते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, में भी मारते पीटते हैं। क्या मैडम सचमुच में आपके घर में ऐसे ही होता है या कुछ और होता है? हमने तो देखा है आपका हस्बैंड है वो कुछ कहने वाला नहीं है, आपके पास में कम से कम जो 4 से 5 हाउस हेल्प हैं, आप घर के अंदर खाना जो बनाती हैं वो सिर्फ शौकिया बनाती हैं, रूटीन में खाना नहीं बनाती है। पूरी तरह से जो आपके सास ससुर हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। डिपेंडेंट का मतलब काम के लिए है, पैसे के लिए नहीं। ये ठीक है, ये सारे खर्चे उनके वही उठाते हैं, लेकिन इसके बाद में भी उनके काम धाम करने के लिए इतनी हाउस हेल्प हैं और वो लोग अपने आप ही अपना इस तरीके से लाइफ में आगे चलते हैं। इनकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि वो जाके वहाँ पे उनको पकड़ के जो है लेकर जा रही हैं बाथरूम तक, या फिर उनके कपड़े बदल रहे हैं या उनकी बेडशीट बदल रहे हैं। ना ना ना, ऐसा कोई भी काम नहीं करना। ना उनके लिए कोई खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए भी आपको पता ही है कि किस तरह से पापा का खाना कैसे आता है और अम्मी कैसे खाना खाती है। अम्मी को खाना बनाने के लिए किसको रखा हुआ है अम्मी ने। तो मैडम ने लगता है कि ट्रायल किया था वहाँ पे अपने मेलोड्रामा का, क्या आज भी मैं वैसा ही मेलोड्रामा कर सकती हूँ, लेकिन वो मेलोड्रामा तो हाथों हाथ पकड़ लिया गया और सभी ने उसका क्रिटिसिज्म किया कि ये कोई वो मंच नहीं था और ना ही तुम अबला नारी हो। वो बात दूसरी, तुम तो भला की नारी हो जो एक को नहीं सबको परेशान कर दे।
चलिए कमबैक के बाद में बात करते हैं इनके मैन चाइल्ड की। मैडम ने अपना व्लॉग बनाया, कहीं पे भी मैन चाइल्ड दिखाई नहीं दिया, लगता है अड्डे पे खेलने गया होगा। लेकिन मैडम उसका जो है जिक्र करना बिल्कुल नहीं भूली, और उसको अपने साथ में भी ये लगा लिया कि भाई जिस तरह से मैं बिज़ी रहती हूँ और मेरे को टाइम नहीं मिलता, इस तरह से वो भी बिज़ी रहते हैं, वो भी व्लॉग नहीं बना पाते, और अब ज़रूर उनके भी जल्दी ही व्लॉग आएंगे। मतलब उसका एक्सक्यूज़ भी खुद ही दे दिया कि वो बहुत बिज़ी है। भैया कहाँ बिज़ी है वो हमें भी बता दो, हम तो ये जानना चाहेंगे, हम तो सारे लोग बताएं इस बारे में जो मैं कहने जा रहा हूँ, कि हम तो ये जानना चाहेंगे कि जनाब का शेड्यूल क्या है, पूरे दिन का शेड्यूल क्या है, वो थोड़ा सा डिस्क्लोज करो, हम भी देखें कि वो क्या किस तरीके से टाइम पास करते हैं अपना, जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लोग जब नल्ले नल्ले कह के जो है पुकारते हैं और उसका नाम देते हैं तो बुरा भी लगता है, लेकिन देखने वाली बात है काम क्या करते हैं, काम तो वही करते हैं ना जो लोग कह रहे हैं। इसके साथ साथ एक और काम करते हैं, और एक और काम क्या है कि जब वाइफ को अच्छा फेम मिले या वाइफ को कुछ ऐसा मिले तो भैया उनकी सुलग जाती है। ऐसा लगता है कि जनाब जो इससे खुश भी हैं या नहीं, उनका कहीं पे कोई कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं दे रहा, कोई अपीयरेंस दिखाई नहीं दे रही। मैडम ने जो 2-3 व्लॉग बनाए हैं मास्टर शेफ के लिए, उसमें कहीं पर भी जनाब जो दिखाई नहीं दिए कि वहाँ सेट पे गए हों या फिर कभी इस तरह की चर्चा करी हो या कुछ डिस्कशन कर रहे हों आपस में कि भैया वहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, किस तरह से मास्टर शेफ चल रहा है, विदाउट रिवेलिंग द सीक्रेसी ऑफ द शो। कोई डिस्कशन इस तरह का हमने नहीं दिखाई दिया, कोई जनाब में एक्साइटमेंट नहीं दिखाई दिया कि पीपी ये तो बहुत अच्छा किया, पीपी ये तो ऐसा हो गया, पीपी ये तो वैसा हो गया ना। कोई डिस्कशन, कोई एक्साइटमेंट जनाब में कहीं से भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि मैडम जो है इस तरह के किसी शो में गई हैं और उससे वो एक्साइटेड हैं और खुश हैं। उल्टा अगर ये कहा जाए कि उनके रास्ते में रोड़े लटकाए जा रहे हैं, और रोड़ा क्या है, उस बच्चे को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल जनाब नहीं ले रहे। जो पहले कहा था ना बच्चे के पैदा होने से पहले कि डायपर नहीं बदलने वाला हूँ, तो वही है चल रहा है कि बच्चे को मैं नहीं रखने वाला हूँ। वो तो उसी मेंटलिटी से है कि बच्चे को रखने का काम जो है सिर्फ सिर्फ लेडीज करती हैं, औरतें करती हैं। और ये तो तब की बात है जब घर में 4-4 5-5 हाउस हेल्प भी हैं और साथ में नैनी यानी कि नानी भी है जो उस बच्चे को पूरी तरीके से आराम से रख सकती हैं। उसके बाद में भी वो बच्चा वहाँ पे धूल खाता रहता है। अगर सच पूछो तो उसकी हालत जो है बहुत बुरी हो चुकी है इस बीच में। मैडम के एक सब्सक्राइबर ने बहुत लंबा चौड़ा इसके ऊपर कमेंट भी किया है कि भाई आप अपने बच्चे को बिल्कुल ही अटेंशन पे नहीं कर रहे हो। उसका इतने दिनों में आ जाके धूप और इस सब की वजह से जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो गया है, यानी टैन हो गया है। बच्चा पहले से ज़्यादा वीक हो गया है, वीक यानी कि उसका वेट लॉस हुआ है। अक्सर वो धूल धक्कर और अनहाइजीनिक कंडीशन में वहाँ पे रहता है। वो ये भी कहती है कि मानते हैं कि आप वहाँ पे उसका पूरा ख्याल रखते होगे, उसको खाने पीने इन सब चीज़ों का सब पूरा का पूरा उसका ख्याल रखा जाता है, पर फिर भी उसको घर जैसा कंफर्ट नहीं मिल सकता। बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं है कि जिसको इस तरीके से हार्ड एनवायरनमेंट में ट्रीट किया जाए। उसको हर जगह हर चीज़ को टच करना, गाड़ी जो धूप में खड़ी हुई है, जो लोगो मैडम जो टच करा रही हैं वो उसको टच करना, बच्चे कुत्ते जो हैं वहाँ पे खेलते रहते हैं, उनको बिस्किट देते समय वो खुश नहीं होता है, कितना डर जाता है, ये भी देखने वाली बात है। और उसके बाद में जब इतने सारे कैमरामैन आ जाते हैं, आई मीन जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, वो इस तरह से कैमरा तान देते हैं कि बच्चे को शायद ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एक नहीं 8-10 गने तान दी हो। उनके सामने उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उससे क्या होता है कि बच्चे के बारे में कुछ अलग टाइप के थॉट्स डेवलप होते हैं। ये सारा जो है मैडम के एक सब्सक्राइबर ने नीचे बहुत लंबा चौड़ा छापा है। उन्होंने वहाँ पे ये भी कहा है कि जनाब जो हैं वो भी तो उसके पिता हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपका ही बेटा है, जो जनाब हैं वो भी उसके पिता हैं, तो वो क्यों नहीं रख सकते इसको। वो आगे कहते हैं कि जब घर में इतने सारे हाउस हेल्प हैं, फुप्पो है, दादी है, तो इन सब के होते हुए बच्चा क्यों करके बाहर आता है। अगर मैडम के इस प्रोग्राम के आउटफिट के बारे में कहें तो भैया बिल्कुल भी उस तरह का नहीं था कि जो ये कहें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके हिसाब से मैडम ने अपनी अपीयरेंस दी, यानी एक तरह से फर्स्ट अपीयरेंस दी इस शो के अंदर प्रेस फोटोग्राफर्स के सामने। वहाँ पर भी मैडम की जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल खरी नहीं उतरती है। और बात कर रहे हैं व्लॉगिंग की कि जो इस व्लॉग के अंदर उन्होंने की है, तो भाई देखने वाली बात है, कविता जी इतनी अच्छी शेफ हैं,
मतलब ये देखना तो बहुत ही अजीब लगता है कि मैडम उनको ये बता रही हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितना डालना है। भाई वाह, मतलब स्टूडेंट आज की डेट में प्रिंसिपल को ये बताएगा कि उसको क्या पढ़ाना चाहिए। और हाँ, लास्ट में मैडम आती हैं, अपना जैसे कि लेक्चर देना होता है उन्हें, वो लास्ट में आके उस ऑपरेशन की, उस बात की क्रिटिकलिटी और कितनी ज़्यादा वैल्यूबल है वो चीज़, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए लास्ट में आती हैं। वहाँ बताती हैं कि मास्टर शेफ़ जो है कितना बड़ा मंच है और उस पर काम करना कितना मुश्किल है। और यहाँ घर में खाना बनाना एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पर खाना बनाना एक हाइट है, मतलब एक डिफ़िकल्टी की हाइट है। वहाँ पर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को डील करना, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनके बारे में नाम भी नहीं सुने होते हैं, उसके ऊपर मिलने वाले टास्क, वो ऐसे टास्क जिनका आपने कभी सुना भी ना हो कि इस तरह की डिशेस या इस तरह की डिशेस इस तरह के इंग्रेडिएंट्स से बनाई जा सकती है। तो मैडम कुछ तो इज्जत करी होती, कुछ तो कदर करी होती कविता जी की। ये जो शेफ हैं ये ऐसे ही नहीं बन गए हैं, इन लोगों ने ऐसे ही नहीं सीखा है। अब ये जो अपनी रेसिपीज़ डालते हैं बहुत मेहनत के साथ में, बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च करके, आई मीन एक बार, दो बार, तीन बार उसको दूसरी तरीके से डेवलप करके बढ़िया तरीके से एक अच्छी डिश जब बना लेते हैं, उसके बाद में वो अपनी रेसिपीज़ वगैरह डालते हैं। और आपने क्या करना है, उनका चोरी करना है। और चोरी करने के बाद में ये भी नहीं कहना कि ये डिश किसकी है, ये रेसिपी किसकी है। मैडम ने इतनी सारी रेसिपीज चुराई हैं कविता जी की, और एक बार भी उनको क्रेडिट तक नहीं देती हैं। मैडम अब पता चल रहा है कि ये जो मेहनत की जाती है, ये जो रेसिपीज़ आती हैं, उनके पीछे कितनी ज़बरदस्त मेहनत होती है और क्या सोच होती है उनकी, और किस तरीके से काम करते हैं वो लोग। मैं घर में खाना बनाने वाली जितनी भी लेडीज़ होती हैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो जिस तरीके से इतनी मेहनत के साथ में इतने सारे खाने बनाती हैं और सब चीज़ों का ध्यान रखती हैं, बाकी घर का काम करती हैं, वाकई वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन इस तरीके से जैसे मैडम करती हैं कि दूसरे की रेसिपीज़ चुराना और फिर उसके बाद में उनको क्रेडिट तक ना देना, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। तो चलिए, कल से तो शुरू हो ही रहा है मास्टर शेफ, देखते हैं मैडम ने किस तरह के तीर मारे हैं और कहाँ तक मैडम की ऊंचाइयां जाएंगी और कविता जी को कितना स्पेस मिलेगा इस प्रोग्राम के अंदर। क्योंकि देखा जाए तो असली मास्टर शेफ वही हैं। क्या ये शो भी सेलिब्रिटी की भेंट चढ़ जाएगा? इसमें टीआरपी का इतना बोलबाला रहेगा कि जो कंटेस्टेंट हैं उसमें जो परफॉर्मर है वो परफॉर्मर पीछे रह जाए और सेलिब्रिटी आगे बढ़ जाए। चलिए देखते हैं कि कल से क्या होने वाला है इस शो के अंदर। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।